पितरों की शांति हेतु, पूर्वजों के उद्धार हेतु, जनमानस के कल्याण हेतु, जो कोरोना महामारी में शांत हो गए हैं, ऐसे जीवों के उद्धार हेतु भगवान शंकर की अविरल भक्ति और मुक्ति को देने वाली शिव महापुराण की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से अपने अपने घरों में विराजमान होकर कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा से 24,000 शिव महापुराण के श्लोकों से जो पुनित पावन जीवों के कल्याण हेतु श्राद्ध पक्ष में जो हवन चल रहा है, उसका दर्शन करने का सौभाग्य संपूर्ण विश्व को प्राप्त हुआ। आप सबकी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करे। जिस कामना से आप लोग आए हैं इस कुबेरेश्वर धाम में, जो भी आपकी कामना है, इस कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर जहाँ पर भी बैठकर आप कथा सुन रहे हैं, जहाँ भी विराजमान है, या इस पावन धरा पर आपने अपना पांव रखा है, जिस कामना से आए हैं और जो कामना कर कर वापस जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा बाबा कभी किसी को खाली नहीं रखा, वो झोली भरकर ही भेजता। बस विश्वास पूर्ण रखिएगा, विश्वास डिगने मत देना। 16 श्राद्ध चल रहे हैं, प्रयास करिएगा अपनी जिंदगी में। मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, रिटर्न बढ़ा होगा, वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिस समय पर, जिस श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर, क्योंकि विदल और उत्पल इन दोनों असुरों ने, राक्षसों ने जब बहुत उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव मचाया, हाँ ठीक है, जब बहुत उपद्रव मचाया, तब माता जगतजननी के कहने पर कुंदुक का प्रहार कर कर इन दोनों राक्षसों का संहार करा था। तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया था। क्या नाम पड़ा था? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार, 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ। प्रैक्टिकल करने में क्या जाए। अब ई में कहीं घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवान घट गई, कुछ घटा? फायदा तो तुम्हारा ही हुआ। कुंदकेश्वर का नाम,
कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर पर साथ में 1 लोटा पानी 1 कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं को हर लेता है, बांधा को हरता है। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिवजी के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपकाकर आ जा और एग्जाम देने जा, बाबा निपटे का सब काम कर। तो किस एग्जाम में बैठ रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है या इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो या कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपने नौकरी के लिए प्रयास करो। शिव महापुराण के छोटे छोटे जो उपाय शंकर की कथा में हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। अभी तक आपने जितनी कथा शिव महापुराण की सुनी होगी, कोई खर्चे का काम बताया हो तो बताना। बस एक ही खर्चे का काम बताया था, वो पिछला वो शिवरात्रि का उत्सव गया, उसमें गुलाब का फूल। अब हमको नहीं मालूम था कि गुलाब इतना महंगा हो जाएगा, हमें अंदाजा नहीं था, नहीं तो हम गुलाब का फूल की जगह गोभी का चढ़ा, परंतु दिक्कत ही हो जाती कि गोभी क्यों चढ़वाती। शंकर जी के तो यहां तक वर्णन है, नींबू, साग, साग मतलब सब्जी, बेर, कांटे, धतूरा, यहां तक वर्णन है कि शंकर को जो फल जो सब्जी तुम्हारे यहां आती है वो तक शिव को समर्पित होती है। महाराज शिव महापुराण के अंतर्गत जो सब्जी बाजार में मिलती है उसमें कुछ सब्जियों का वर्णन बस कम है, बाकी का सब सब्जियों का वर्णन, यहां तक शिव को वो तक चढ़ती है, वह तक वर्णन। जैसे पितृपक्ष में जो वो कुमड़ा होता है, कई माताएं कर रही थी गुरुजी वो आपने कद्दू का बोला, हमने कद्दू का नहीं बोला, कद्दू का तो भोजन आप बना सकते हो, भोजन करा सकते हो, वो कुमड़े का बोला जिसकी नवरात्र में बलि चढ़ती है और जिसका वो पेड़ा आदि बनता है, उसका वर्णन। हमने कद्दू का मना नहीं करा, कद्दू का तो आप बढ़िया सब्जी मब्जी बनाओ, उन्हें भगवान ब्राह्मण देवता के जिमाओ, उन्हें भंडारा करो, मना नहीं है। पर वो जो सफेद कलर का होता है नहीं, ऐसा लंबा सा नवरात्र में जिसकी बलि चढ़े न कुमड़ा, तो हमने उसका मना करा, उसका भोजन या उसका प्रसाद या उसकी कोई सामग्री श्राद्ध पक्ष में नहीं चढ़ा, श्राद्ध पक्ष में नहीं दी। अब जो वो बड़ा वाला हो ही नहीं, समझ गए, वो चपटा सा ऐसा जोरदार, आज भी कुछ माताएं लेके आई थी सिर पे धर के, वो देखा तो वो पर वो कुम्भड़ा नहीं। महाराज शिव को जो चढ़ाना है, सबसे सरल देव अगर कोई है तो वो महादेव है, सबसे सरल। जो मिल जाए शंकर जी को समर्पित कर दो, जो मिल जाए। कड़प भगत ने तो महाराज उसके पास में कुछ नहीं था तो मांस का टुकड़ा ला कर दे देता था। ब्राह्मण आता, झाड़ू लगा कर जाता, पोछा लगा कर जाता। पुजारी जी ने शंकर भगवान को पिंजरे में बंद कर दिया, एक तान टूट गई, शिव जी के शिवलिंग को लग गई। कड़प भगत को लगा कि भगवान शंकर की आंख चली गई, उसमें से रक्त निकल रहा, तो उसने अपनी आंख निकालकर शिव को लगा दी। भगत, भगवान शंकर को तुम सोचो कि मैं भगवान को खूब जोरदार सामग्री दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दान दे दूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। निवेदन है, बिल्कुल धन से कभी भगवान प्रसन्न नहीं। बहुत सारा सामान लेकर अगर हम कहीं जा रहे हैं, तीर्थ करने जा रहे हैं, तो क्यों जाए इतना सामान लेकर?
इतना सारा सामान लेकर हमें तीरथ जाने की जरूरत क्या है? अपन तो 2000 के नोट की गड्डी जेब में फंसा होने चल दो। सही है कि गलत है? जेब में नोट होगा तो एसी का रूम भी मिल जाएगा। जेब में नोट होगा तो फिर भोजन भी अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। जेब में कड़कड़ाता हुआ नोट की गड्डी होगी तो 10 नौकर तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, न सामान भी उठाएंगे। जेब में अगर नोट होगा तो अच्छे से आप तीर्थ यात्रा कर आओ। सामान लेकर जा रहे हो, ढोते ढोते जा रहे हो, फिर वापिस ढोते ढोते सामान ला रहे हो, ऐसा जीवन नहीं जीना। एक गड्डी 2000 के नोट की जेब में फंसा लो और फिर तीर्थ करने के लिए निकल जाओ। सारी व्यवस्था अपने आप होती चली जाएगी। उसी तरह जैसे 2000 के नोट की गड्डी जेब में फंसी होना चाहिए, 2 अक्षर का नाम राम नाम हृदय में फंसा होना चाहिए, वैकुंठ में व्यवस्था मिल जाएगी। 2000 के नोट की गड्डी जेब में हो तो तीर्थ यात्रा अच्छी हो जाए, और राम नाम मुख में हो तो वैकुंठ की यात्रा अच्छी हो जाए। इसलिए यात्रा अच्छी करना है तो थोड़ा गड्डी तो रखना पड़ेगा। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर ने कुंभज बाबा से पूछा था, अगस्त ऋषि से पूछा था कि मैंने सुना है पुराण में जाकर बैठो और जो मन की कामना होती है वो पूरी होती। शिव महापुराण के भीतर सबसे बड़ी बात यही है कि आप चाहे टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आप चाहे मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, चाहे आप कुबेरेश्वर धाम में कथा सुन रहे हो, आप जिस भाव से कथा सुन रहे हो, जिस आस को लेकर, विश्वास को लेकर आप भगवान की कथा सुन रहे हो, मुझे विश्वास है 3 महीने में बाबा आपको वापस बुला ही लेगा। ये पक्का है, कुछ है ही ऐसे। उसकी भक्ति पीछे ना हटे। पुण्य की जब गुल्लक भराती है, जैसे छोटा बच्चा गुल्लक भरता है, और गुल्लक भरता है तो बाद में जब गुल्लक भराती है तो कोई गिफ्ट आइटम लेकर आता। गिफ्ट आइटम। आज किसी के यहाँ 20-22 साल के बाद छोरा हुआ है तो वो ढोल लेके आ गया बजाने के लिए। अभी आवाज़ सुन रहे हो गया। अब उसको कहा कथा चल रही है, नगाड़ा बंद कर दिया। इतनी खुशी मिली गुरुजी, इतनी खुशी मिली, इतना साल के बाद भगवान ने दिया, मेरी झोली भर दी। ये कुबेरेश्वर धाम में मैं ढोल बजाने आया। मैंने कहा हो, यहाँ तो ना जाने कितना कितना का बज गया। भजन करो। कितना कहाँ गए, इतना इतना पत्र लिखा है, एक एक कोई ने लिखा। देखिए मंजू वर्मा है कोई भोपाल से, कहाँ बैठी है, हाथ उठाओ। मंजू वर्मा भोपाल से, माइक देना जरा इनको। जी आपने लिखा है, मेरी बेटी को अमेरिका में बेटा हुआ है, क्या क्या कहना चाहते हैं? जी नमः शिवाय। कहाँ से आए हो? मैं भोपाल से आई हूँ जी। जी जम के बोलिए थोड़ा। मैं भोपाल से आई हूँ गुरुदेव जी। मेरी बेटी को 27 मई को अमेरिका में बेटा हुआ था जी। और लंग्स में पोटी चली गई थी उसके जी। वो 3-4 दिन वेंटिलेटर पर रहा जी। मैं दूसरे ही दिन यहाँ पे आई हूँ, बाबा से अरदास लगाई, बस बाबा ने रास्ते में ही मेरी सुन ली और मेरा भी जी अच्छा हो गया, और मेरा बेटा भी धीरे धीरे वेंटिलेटर से बाहर आ गया, घर आ गया ना। बाबा कृपा कर। देखिए एक कोई बहन है, संजय जी माहेश्वरी, हेमा माहेश्वरी हैं कोई, हवा बंगला इंदौर से आई है। इन्होंने, कहाँ बेटी हाथ उठाओ। एक तो भीड़ ऐसी है कि दिख भी नहीं रही है। राम जी, इन्होंने लिखा है पिछले 3-4 साल से एक समस्या में फंसे थे। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला दो। हवा बंगला से आई है। हवा में टंगा हुआ बंगला है क्या? 3-4 साल से समस्या में फंसे हुए थे। मेरा बेटा तनिया जी नहीं जा पाए,
और डायरेक्ट बद्री विशाल में ब्रह्म कपाली करके आ गए तो है नहीं झंझट। हम नहीं कहे गया जी, और डायरेक्ट बद्री विशाल चलेगा और ब्रह्म कपाली कर आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना कर लो, तुम्हारे घर में वो लकड़ी की निसेनी है? अरे बोला तो सही है, वो का 6 पाया निकाल के धर ले और फिर यहां से ऊपर चढ़ के बता। पहले गया, फिर बद्रीनाथ की ब्रह्म कपाली, शास्त्र कह रहा, गरुण पुराण, स्कंद पुराण। डायरेक्ट छोड़ दिया होगा तो फिर वो जाएगा, कहीं नहीं गया, घर पे ही है। ओके, ऐसे नहीं जाऊं, माल टाल खरवाया नहीं और छोड़िया ही माल बद्री विशाल नहीं गया। ऐसा बहुत झंझट है साहब, ढेर सारा लोग झंझट में पड़ा हुआ है बहुत। कोई के सनाद में गया जी करके आ जाओ, इसके बाद बामन के भोजन ही मत करा, सीधी छुट्टी। हम तो छोड़ आया, हम तो छोड़ के आया। तो किसी ने पूछा तुम छोड़ के तो आए हो, मना नहीं है, पर जब 16 श्राद्ध आता है, 16 दिन हमारे पितरों को मृत्यु लोक में भेजा जाता है। तुम तो छोड़ आए। तुम्हारी शादी किसी गार्डन से हुई, बोलो ईमानदारी की बात, अब गार्डन से हुई तो तुम 50 बार गार्डन के सामने से निकलोगा तो तुमको याद आएगी कि नहीं आएगी? बोल, ईमानदारी से बोलना। मेरी शादी धर्मशाला से हुई थी, भले वो धर्मशाला की जगह पे दूसरी कॉलोनी बन गई, भले वो धर्मशाला की जगह पे दूसरा कुछ बन गया, भले वो गार्डन की जगह दूसरी चीज बन गई, पर याद तो है नहीं तुम्हें कि यहीं आफत आई थी हमारे? ध्यान में तो है कि इसी गार्डन में मेरी शादी हुई थी, यही धर्मशाला, इसी धर्मशाला में मेरा ब्याह हुआ था। ध्यान में है कि नहीं? जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो धर्मशाला याद आएगी, जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो गार्डन याद आएगा, जितनी बार निकलोगे तुम्हें वो नजर आएगा कि यहां मेरा विवाह हुआ था, यहां मेरी शादी हुई थी। उसी तरह हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं, जब जब 16 श्राद्ध में मृत्यु लोक पर पितृलोक से आते हैं, सबसे पहले तुम्हारे ही घर पर जाते हैं, आस लगाकर, विश्वास लगाकर तुम्हारे ही दरवाजे पर जाकर कुछ मांगने का प्रयास करते, कुछ पाने का प्रयास करते तुम्हारे दरवाजे। ये फर्ज आपका है, ये फर्ज आपका है कि आप उनको दे रहे हो ना दे रहे हो। ब्राह्मण भोज तो कराना चाहिए, गौ माता को रोटी का दान तो देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, समुद्र मंथन के समय पर देवता राक्षसों ने मिलकर जब मंथन किया, सुमेरु पर्वत को लेकर शेषनाग की नेति बनाकर जब मंथन करना प्रारंभ करा, मंथन करना जब प्रारंभ करते हैं, उस समय पर सबसे पहले अगर कुछ निकली है तो गौ माता निकली। क्या निकली है? गौ माता। कारण, गाय को निकालने का कारण केवल इतना था कि गाय का जो दूध निकलेगा, मंथन में जो विष निकलेगा, उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, उस कंठ की जलन को गाय का जो दूध है वो जलन को रोक सकता है। थोड़ा सा कच्चा दूध, कच्चा दूध मतलब तपाया ना हो, आवाज बढ़ा रिटर्न, थोड़ा सा कच्चा दूध, और अपन अमावस्या के दिन या पितृपक्ष में या ब्राह्मणों को या ब्राह्मण के बच्चे को अमावस्या के दिन दूध पिलाते हैं या दूध का गिलास देते हैं, तो वो पका हुआ नहीं रहता, वो पका हुआ नहीं रहता, वो कच्चा दूध है। पीपल के नीचे जो दूध चढ़ाते हैं वो जम के बोलते जाओ कच्चा। शिव जी को जो दूध चढ़ाए वो कच्चा। कहीं पूजन में अगर प्रयोग लिया जाए तो कच्चा। पका हुआ का वर्णन नहीं है कि पका हुआ दूध होना चाहिए, यहाँ तो कच्चे दूध का वर्णन है कि कच्चा दूध, वहां कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। किस लिए है?
कारण क्या है? शंकर भगवान के श्री विग्रह में, भगवान शंकर के शिवलिंग में, भगवान शिव के शिवलिंग के भीतर सारे लोक, चाहे वो वैकुंठ लोक हो, चाहे वो मृत्यु लोक हो, चाहे वो पितृलोक हो, सब उस शिवलिंग के भीतर विराजमान है महाराज। शिवलिंग के भीतर विराजमान है महाराज, शिवलिंग के भीतर सारे के सारे लोग वहां पर विराजमान है। ठीक है। अब आपने जब कच्चा दूध शंकर जी पर समर्पित किया तो केवल शिव के लिए नहीं गया, वो कच्चा दूध जब आपने शंकर भगवान को चढ़ाया तो वो दूध सारे लोकों में होता होता हो पितृलोक में भी गया, और जो आपके पूर्वज थे उनका कल्याण कर दिया उस दूध ने, उस भाग ने, उस दूध ने। एक व्यक्ति अगर सत्संग में लग जाता है, एक व्यक्ति भगवान के कीर्तन में लग जाता है, एक व्यक्ति भगवत स्मरण में लग जाता है, तो यह पक्का है कि वो एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देता है। अगर एक भी सत्संग में लग गया तो, एक भी व्यक्ति अगर अच्छे कर्म में लग गया तो वो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस समय पर तुम्हारा अच्छा समय चले उस समय पर सारे अच्छे अच्छे काम करते चलो। सारे अच्छे काम अच्छे समय में कर लेना, क्योंकि बुरा समय में तो बुरा ही काम होना है। जब तुम्हारा अच्छा समय चले, जब भोलेनाथ जी तुम्हारा हाथ पकड़ ले, और शंकर भगवान हाथ पकड़ ले तुम्हारा, और हाथ पकड़ने के बाद भोलेनाथ जी कहते अब घबराना मती, मैंने तेरे लिए अच्छा समय लिख दिया है, तेरी घड़ी सुधार दी है, चिंता मत करना, तुझे अच्छा समय दे रहा हूं। और भगवान कहते हैं अच्छा समय मिले तो अच्छा काम करना। पर दुनिया के लोग अच्छे समय में अच्छा काम करते हैं क्या? जम के तो बोलो अन्नी। जैसे ही अच्छा समय चालू हुआ कि ताली थाली और प्याली चालू। जैसे ही अच्छा समय चालू हुआ वैसे ही बस उसके दोस्त बन गए। अच्छा समय आया तो दोस्त बनेंगे, पैसा आया दोस्ती दोस्ती इकट्ठे हो गए, फिर ले गए वो होटल में, चल अरे इतना कमा रहा है काई छाती पे बांधेगा, चल होटल में, चल दिया। फिर अरे कौन देख रिया है, ले ले ले, नी नी नी, हमारी अम्मा देख लेगी, नी नी, अरे तो अम्मा के यहाँ कहीं बैठी है, ले ताली मतलब प्रशंसा करने वालों ने ले जाकर होटल में बिठा दिया। होटल में बिठाकर थाली वालों ने खिला दिया, प्याली वालों ने उसको चस्का लगा दिया। अब ताली थाली और प्याली इन तीनों ने देख लिया कि अब इसको आदत लग गई, मतलब अब ये छूटेगी नहीं, और छूटेगी नहीं तो इसका जितना अच्छा समय है, अच्छा धन है, वो सब हम लूटते रहेंगे। अच्छे समय में अच्छा काम करो, बुरा समय आएगा तो बुरा ही काम होगा, अच्छा होगा क्या? नहीं। अब अच्छा समय एक और अंदाजा लगा कर रखना, बचपन कितना जोरदार अच्छा है कि नहीं, जवानी कितनी अच्छी, अधेड़ी कितनी अच्छी, और बुढ़ापा बेकार। बुढ़ापा का अच्छा, इधर घोड़ा दुखे ने, घुटना दुखे ने, कमर दुखे ने, पीठ दुखे, कहीं कहीं की मारा ये दुखे तो कहीं मारा ये दुखे ने, कहीं मारा ये दुखे। बुढ़ापा है। अब बचपन तुमने भगवान में लगाया, अच्छा काम करना था नहीं बचपन में, जवानी अच्छी दी थी तो अच्छा काम करना था, अधेड़ी अच्छी दी थी अच्छा काम करना था, पर लगाया कहां? कहां लगा? बचपन भी गवा दिया, जवानी भी गवा दी, अधेड़ी भी गवा दी, आया बुढ़ापा और बुढ़ापा भी गवा रहे हो। क्या मतलब का गवा रहे? ईमानदारी से बोलो, पोलियो की दवाई तुम्हें 70 साल में पिलाएं कि बचपन में पिलाएं? नहीं, तुम तो 70 साल में पीना। डॉक्टर से कह देना
जब तुम 6 महीना का रहे हो, बोले हवाई लगा लगा कर चले, भोंगा बजाए, भोपू बजाए, हवाई लगा लगा के जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निशुल्क, बोलो जम के आगे, पिलाई जाएगी। जो पोलियो की दवाई नहीं पिएगा वह हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा, इसलिए पोलियो की दवाई पिलवाओ। अब जैसे वो पोलियो वाला चिल्लाए, ऐसे ही सियोर वाला महाराज चिल्लाए कि जो पैदा ही नहीं हुआ उससे लेके जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो भीतर से विकलांग हो जाओगे। अहंकार, काम, लोभ, वासना, आसक्ति, तृष्णा विकलांग कर दे। अब कोई तुम्हें पोलियो की दवाई पिला 70 साल में, कहीं करोगे पी के? अरे बोलो तो सही, क्या करोगे? कब पीना चाहिए? अरे जम के तो बोलो। बचपन में मीराबाई ने दवाई पी ली, बचपन में नामदेव जी ने पी ली, कर्माबाई ने, ध्रुव जी ने, प्रहलाद ने, जो दवाई पी बचपन में तो बुढ़ापा तक विकलांग नहीं हुआ। तुमसे भी निवेदन है, एक बार शिव महापुराण की कथा अगर दिल से पी ली तो अंतिम समय तक विकलांग नहीं हो पाओगे। प्रेशर नहीं आ रहा, विकलांग नहीं हो पाओगे अंतिम समय, अंतिम बिंदु तक विकलांग नहीं हो पाओगे। और विकलांगता का भाव वो शरीर का नहीं, विकलांगता का भाव अपने मन का है। मन से विकलांग नहीं होना। कपट का भाव साहब। अरे महाराज जी लो, हम तुमको 2000 रुपए का लिफाफा दे रहे हैं, तुम गुरुजी से मिलवा दोगे क्या हमको? हम 5000 दे रहे हैं, क्या भगवान का दर्शन करा दोगे क्या हमको? हम 25,000 दे रहे हैं, क्या भगवान मिल जाएगा क्या हमको? भगवान तो मिल जाएगा पर भाव मिल पाएगा नहीं। धन से कभी भगवान। महाराज भगवान प्राप्त जरूर हो जाएगा, सम्मुख आ भी जाएगा, पर उसका जो भाव है, उसका जो मन है वो हमें प्राप्त नहीं, वो मिल नहीं पाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है, शिव की स्तुति कह रही है। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद डालकर, गंगा जल डालकर शंकर की आराधना करें। शिव कभी नहीं कहता कि मुझे यह पदार्थ देना। शंकर कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप मुझे ये देना। शंकर तो ये कहते हैं कि तेरे पास जो हो वो मुझे समर्पित कर, किसी से मांग कर नहीं। विदल, उत्पल, इन दोनों ने माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा था, कुंदुक का प्रहार करा, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर महादेव। एक निवेदन आप सबसे, मान लो डॉक्टर कह दे कि केस बिगड़ा हुआ है, गर्भ में जो बच्चा है वो नाल में उलझा हुआ है। बिगड़ा हुआ कैसे? नहीं संवर रहा, सुधर ही नहीं पा रहा, और लग रहा है कि कुछ ना कुछ उपद्रव होगा, तो फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुरंत एक लोटा में पानी भरो कलश में, और बाबा कुछ मत करो, बस कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ा कर आ जाओ, उसके भरोसे पर छोड़ दो। अब उलझाना कि सुलझाना तू जान, ये तेरे ऊपर है। इतने साल के बाद किसी के यहाँ औलाद दे दी, संतान दे दी, तो वो नगाड़ा बजाने आ गया
तुम बाबा पर विश्वास कर कर अगर एक लोटा पानी भी शिव को समर्पित करते हो तो क्यों ना देगा। बस किस नाम को किस जगह पर बोलना है, किस नाम का स्मरण कहां करना है, ये आपके ऊपर होना चाहिए, ये आपके ऊपर। पहले स्नान करोगे, बोलो सही है, स्नान करके कपड़ा पहना, कपड़ा पहनने के बाद इत्र लगाया। अब कहीं कहीं का ऐसा उल्टा चले कि कपड़ा पहनने के पहले ही इत्र लगा ले और फिर मैं तो कपड़ा पहनूंगा, तो ये उल्टा चले तो बात दूसरी है। पर यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय पर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस नाम का स्मरण करना है, मैं उस नाम को पुकार। एक किसी ने लिखा है, ये हेमा महेश्वरी ने लिखा है, मेरा हेमा महेश्वरी बैठी है क्या कहीं? अच्छा उधर है। अब माइक कैसे तुम थारे हो? फिर भी दो प्रयास तो करो। इनंग से चढ़ी जा, आज जय हो जाए। हाँ दे जरा, वहां से चढ़ो ने महाराज का सिंहासन से, नहीं सिंहासन से पहुंच जाएगा, महाराज का सिंहासन से चढ़ी जाओ ना, सोफा पे पाँव धरी लो। हाँ झुकी जा बेटा, थोड़ा सा झुक जा रे। हाँ दे जरा माइक दे, ले पकड़ो 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 जल्दी पकड़ो, अरे ले जल्दी से। हाँ दे, जोरदार ताली बजाओ। आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण मक्खन की मटकी तोड़ने चढ़े। हाँ जी जी, इसमें लिखा है आपने बहुत सारी चीज। हाँ बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय हो। गुरु जी आपके चरणों में नमन जी। शिव पुराण कथा को नमन। मैं बहुत बता नहीं सकती हूँ, बस मैं यहाँ तक कैसे आ गई हूँ। 15 मिनट में तैयार हुई हूँ, बाबा ऐसा डोर डाल के खींच के लाया है मुझे कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। बस मैं यहाँ तक आ गई हूँ, मेरे ऐसा काम करा है बाबा ने जिस काम के लिए मैं 3-4 साल से परेशान थी। आपने लिखा है 3-4 साल से जिस काम के लिए परेशान थी, मेरे बाबा ने मेरा काम कर दिया और मैं 15 मिनट में तैयार होके आ गई। बिल्कुल बाबा, मैं अपनी मम्मी और अपनी बहन और बेटे को लेके आई हूँ। जय हो, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत साधुवाद। फेंकना मत ही हो, आइडिया है बहुत जोरदार। नहीं फेंकना का इसलिए मना करा है, 2-4 का माथा बड़ी दे। 15 मिनट में तैयार हो गई ने, छोरा ने बहन ने सबकी ली। और देखो भगवान की कृपा क्या लिखा उसने कि बस भी हमारे ऐसी मिली, बस वाले से कहना ही नहीं पड़ा, मैं तो जैसे ही बैठी ने रोड पे ही छोड़ा। अच्छा उसको कैसे मालूम था कि यहीं आएगी? हड़बड़ाहट में दिखी होगी ना, तो समझ गई वहीं जा रही है कुबेरेश्वर धाम। बस यही आया। नमन करता हूं आप लोगों के विश्वास को, भगवान आपकी मुराद पूरी करे। जो मन में आया है, मेरा कुबेर भंडारी इतना दे, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतने भंडार भर दे कि एक बार शिव महापुराण की कथा आप सब भी कराएं। ये विश्वास है मुझे, देगा वो, उसके देने में कमी नहीं, देगा, पक्का देगा। बस विश्वास रखना, डिगना नहीं। किसी ने पूछा गुरुजी तुम भर दोपहरी में कथा रखो, सोना का टाइम, ये कथा अगर रात के धर दो तो? हमने कहा दोपहरी में इसलिए लगते हैं क्योंकि बचपन सुबह, जवानी दोपहरी, अधेड़ी शाम, बुढ़ापा रात। कथा दोपहरी में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये जवानी है, और जवानी में सुधर गए ना पाँव, इसी समय पे लड़खड़ाए, नींद भी इसी समय आए, उंगेरी भी इसी समय आए। बस इस समय पे समर गए। ये समय अगर तुम्हारा समर गया, जब जवानी का समय आवे, व्यक्ति लड़खड़ाने से बच गया, ताली थाली और प्याली से बच गया, समझ लेना बुढ़ापा तक सवर गया। ये समय संवारना है, हमारा समय सवर गया, फिर नहीं कहीं जाना, अपने अपने तो सवरा हुआ। महाराज कुंदुक प्रहार करा, कुंदकेश्वर शिवजी का नाम पड़ गया। कुंदकेश्वर नाम पड़ा भगवान शंकर। समय आया, देवता राक्षस ने मिलकर जो मंथन करा था, उस मंथन में जो विष निकला था वो भगवान शंकर को दिया है।
शंकर भगवान जब विष का पान कर रहे थे तो माता पार्वती जी ने पूछ लिया, सारे देवताओं को अमृत मिल रहा है और तुमको विष मिल रहा है और तुम विष पीने को तैयार हो गए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती बात इतनी सी है, अमृत पीने वाला देव कहलाता है और विष पीने वाला महादेव कहलाता है। जिसने दुनिया के इस जहर को पी लिया, दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, ताने पर ताने सुनाए जाएंगे। जिसने इस विष को पी लिया वो महादेव से कम नहीं है, दुनिया में पूज्य हो जाएगा। बस ये विष पीने वाला चाहिए। आज के जमाने में लोग विष पीना नहीं चाहते, विष पिलाना चाहते हैं। विष पिलाना चाहते हैं। पहले के समय में और आज के समय में बड़ा अंतर आ गया है जी। पहले के समय में लोग घर में बैठकर भगवान का स्मरण करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। आज के समय में लोग घर के बाहर जाकर भजन कीर्तन करने का प्रयास करते हैं तो भी मन नहीं लगता, चित्तवृत्ति नहीं लगती, बहुत कठिन है। पार्वती जी ने कहा, आप विष पियोगे? शिव जी बोले हाँ। तो ये देवताओं ने विष नहीं पिया? नहीं। शंकर भगवान बोले, मैं देव अधिदेव महादेव, मैं कैलाश पर बैठा हूं, ऊंचा बैठा हूं, अच्छी जगह पर बैठा हूं, इसलिए विष मेरे लिए भेजा गया। तो देवताओं का विष पीना चाहिए ना। भगवान बोले, ये नहीं पी सकते, हर किसी के बस में है क्या विष पीना? बहुत कठिन है हमारा। समुद्र से निकला हुआ ये हलाहल विष कोई साधारण नहीं था हमारा, इसको पचाना कोई साधारण नहीं था। भगवान करें ये विष मुझे पीना पड़ेगा, पार्वती के नहीं आप मत पियो। शंकर भगवान बोले, पार्वती तो कैसी बात करती है, विष मुझे पीना है, मेरे ये बच्चे ना पिए, मुझे पीना पड़ेगा। चूहा मार दवाई लाओ, पेड़ पौधे पे छींटने की दवाई लाओ, उस पर लिखा रहता है कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, इसीलिए उसको अलमारी पे रखते हैं। देवताओं को भी ये दवाई मिली तो इन्हें ऊंची रख दी कैलाश पे, कोई का हाथ नहीं पहुंचे, एक के भी हाथ में नहीं आना चाहिए। पर कहीं का मेरा दर्शन करने आया, यहाँ से भांग धतूरा तोड़ के ले गया और नीचे जाके बोले, शंकर जी की बूटी है, खूब शिवरात्रि पे ने सावन का महीना में घोट घोट के पी रहा है और मेरा नाम लेते जा रहा है। होता है दुनिया के लोग भगवान के, वो होते ना चिलम लगाने वाले, वो चिलम लगा के कहते ले शंकर जी को नाम ले, लगा। तो शंकर जी ने किया था कि लगा? शंकर जी ने तो करा था, चिलम मत लगा, मन लगा। दम लगाएगा तो नरक जाएगा, मन लगाएगा तो तर जाएगा, शंकर कह रहा है। तो दम के चक्कर में पड़ा है, मन नहीं लगा पा रहा। जिस दिन तूने मन लगाया उस दिन शिव का करुणा सागर शिव मिल जाए। शंकर को पाने का सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा, विश्वास जगाती है, भरोसा, विश्वास जागृत करती है। विष पिया भगवान ने, देवता अमृत ले गए, अमृत ले गए, बाटा पिया उन्होंने, धारण किया। समय आया, आगे जो वर्णन आया है, भगवान शिव का पावन चरित्र कहता है। महाराज भगवान आनंद के साथ विराजमान थे, तभी भगवान शिव गजासुर को मारना और गजासुर को मारने के बाद गजासुर की जो चर्म थी, खाल थी, उसको अपने तन पर धारण कर, अपने शरीर पर धारण कर। एक सुशिष्मती नारी जो भगवान शंकर की आराधना करती थी, शिव का स्तोत्र करती थी, शंकर का पूजन पाठ करती थी, शिव स्तमन में डूबी रहती थी, उसने भगवान शंकर से एक वर मांग लिया था, भोलेनाथ अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मेरे पुत्र बन जाओ। अब देखिए दुनिया के लोग शंकर भगवान को दादा बनाते हैं, पिता बनाते हैं, भाई बनाते हैं, बंधु बनाते हैं, सखा बनाते हैं, शंकर भगवान को देव अधिदेव महादेव बनाते हैं। पर सुचिस्मती नारी
जो काशी में निवास कर रही है, भगवत स्मरण में डूबी हुई है, वो भगवान से कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। शंकर भगवान ने पूछा, सुशिष्मति तुम मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती है? आखिर बेटा क्यों बनाना चाहती है? कारण क्या है? सुशिष्मति नारी का संबोधन हम तो कहेंगे शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो सकती है तो सुशिष्मति नारी के संबोधन ही गीता। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत तो श्रीमद् भागवत में वर्णित हो गई, शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो जाए तो सुशिष्मति नारी के मुख से जो निकला वो गीता का संबोधन ही समझ लो कि भगवान शंकर को सुशिष्मति कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ, आप मेरे बेटे बन जाओ, और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं किस रूप में मैं आपके आऊं, किस रूप में, और मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती हो? पुत्र बनाने का कारण क्या है? सुशिष्मति कहती है जिस व्यक्ति को घर का, परिवार का, कुटुंब का मोह होता है, उसका मोह उसका पुत्र ही तोड़ता है। ध्यान दीजिएगा। जो बहुत कहेंगे वो एक मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंख का तारा है। ज्यादा अगर पुत्र से मोह है, पुत्र से आसक्ति है, पुत्र से स्नेह है, पुत्र के प्रति ज्यादा आसक्ति अगर फंसी हुई है तो अंत तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। भगवान कहते संसार में आसक्ति लगाने की अपेक्षा मुझ में लगाते। दशरथ जी ने आसक्ति करी थी पुत्र में, दशरथ बाबा, अंत महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा B.Ed कर रहा, महाराज छोरा कॉलेज पढ़ रहा, महाराज छोरा CA की पढ़ाई कर रहा, महाराज छोरा डॉक्टर बन रहा, महाराज छोरा इंजीनियर बन रहा। बन जान दे, बस एक बार जगदम्बा क्या जान दे, उसके बाद देखें ये थारा है कि मारा, वो तो जब मालूम पड़ेगा। फिर जब सवेरे सवेरे आरती चालू होगी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय होरी इंदौर वाली, हम सब तारे तारे आरती। थारा घर का बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी। पड़े सो मारा छोरा, मारा छोरा, मारा छोरा। भगवान करे ये चक्कर में मत पड़ो। अंत बिंदु में सब छोड़कर जाना है। सुशिष्मति नारी से भगवान शिव कह रहे हैं तुझे पुत्र मुझे बना रहे, क्यों बना रहे? बेटा आसक्ति को खत्म कर देता है। एक समय आता है जब आसक्तियां समाप्त हो जाए। जन्म लिया बच्चा भी अपनी माता को ज्ञान देता है। कौन सा बच्चा? जम के बोलो जरा। जन्म लिया बच्चा भी अपनी माता को ज्ञान देता है। अब के पैदा हुआ बच्चा क्या ज्ञान देगा? ये जन्म लिया बच्चा, छोटा सा बच्चा 2 महीना 4 महीना का 6 महीना का, ये माता को क्या ज्ञान देगा? ये तो बोलना नहीं जाने, क्या ज्ञान देता? जन्म लिया बच्चा भी ज्ञान देता है। छोटा सा छोरा के लेके चली इंदौर से आ रही थी सीहोर, गाड़ी रोकी, रुको, क्यों? ठीक है मुझे थोड़ी सूख करा दो, रुको जरा। और बैठी छोरा के छोटा सा बच्चा के, छोटे से बच्चे के क्यों ले, सू कर ले, तू तो कर ले, जा कर ले, करेगा? जम के तो बोलो नहीं कर। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तुमको आवाज आई कि नहीं आई? बस जैसे ही स्वर मुंह से निकला, लेकर अब जो तुरंत स्वर निकला, उन्हें करी कि नहीं करी? अरे बोलो तो सही, करी ना। छोटा बच्चा ज्ञान दे रहा है कि तेरे मुख से स्वर निकला तो मैंने भी जैसा तू स्वर निकाली वैसी मैंने भी करा, और करने के बाद में माँ ने उसको गोदी में लिया, हृदय से लगा लिया। बस
परमात्मा भी कहता है तू स्वर तो निकाल, एक बार दिल से पुकार तो सही। छोटा सा बच्चा ज्ञान दे रहा है कि तेरे बोलने पर वो छोटा सा बच्चा भी सु कर देता है, तो तेरे बोलने पर क्या वो संसार का मालिक नहीं आ सकता? स्वर निकलना चाहिए, भीतर से संबोधन निकलना चाहिए। क्या समझे वो छोरा? सुचिष्मती नारी ज्ञान दे रही है। सुचिष्मती नारी शंकर भगवान से करी आप मेरे पुत्र बनकर आओ। एक छोटा बच्चा जो ज्ञान दे सकता वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा दादी की गोद में जाकर बैठकर बोला, दादी हो दादी। दादी बोली क्या है? दादी तू एक बार टे बोल ना, टे। दादी बोली टे क्या हो रे? नहीं तू बस एक बार ऐसे मुंह से बोल दे टे। दादी बोली मैं नहीं बोलूँ, पहले बता काय के लिए बोल। नहीं दादी तू टे तो बोल। नहीं बोलूँ, नहीं बोलूँ। दादी ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना, बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? दादी आधी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद अपनी। टे खिलवा रहा है। छोटा सा बच्चा भी ज्ञान दे जाता है, छोटा सा बच्चा। तुम मत बोलना एक बार भी टे, तुम्हें बोलने का जरूरत है। सुचिष्मती नारी कर रही है, मुझे छोटा बालक चाहिए, छोटा सा, जो मुझे ज्ञान प्रदान कर दे। देवहूति माता के यहां स्वयं कपिल देव जी महाराज ज्ञान देते थे। मां ने कहा मैं बूढ़ी हो गई, यह बुढ़ापा बेकार होता है। कपिल देव महाराज कहते हैं मां बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं होता है। काय का सुख? हाथ थर थर कांपे बुढ़ापा में। कपिल देव जी महाराज के अच्छा है हाथ कांपे, जब राम राम जपे तो मन का भी जल्दी जल्दी टपकी जावे। राम राम राम, एक की जगह 2 गिरे, 2 की जगह 4 गिरे तो भगवान मिले कि नहीं? बुढ़ापा बेकार होता है, पांव काम नहीं करे, चलता नहीं बने। कपिल देव महाराज ने कहा मां बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं होता। बुढ़ापा कहता है कि बहुत चल ली, अब कहीं मत जा, सारे तीर्थ बहुत घूम ली, अब घर को तीर्थ बना ले, घर में रहकर राम नाम गा ले, कृष्ण नाम शिव नाम घर में बैठकर गा। बुढ़ापे में आंख से दिखे नहीं मां, इससे बढ़कर सुकून नहीं होगा। संसार बहुत देख लिया, भीतर की आंख से परमात्मा को देख लिया। बुढ़ापे में सुनाई नहीं दे मां, चिंता मत कर, जमाने की बहुत सुन लिया, अपने मन की सुन ले, परमात्मा की भक्ति सुन ले। बुढ़ापा में हमारे पूरा की पूरा सोफा सेट निकल गया, स्वाद नहीं आए मां, बहुत संसार का स्वाद ले लिया। अब एक स्वाद रह गया है, कौन सा? भगवान के भजन का स्वाद। देखा जाए शिव महापुराण का स्वाद लोगों को मालूम नहीं था, ईमानदारी की बात तो ये है। शिव महापुराण का स्वाद क्या है ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं था। इन्हें रामायण का तो स्वाद लिया, इन्हें भागवत का तो स्वाद लिया, इन्हें देवी भागवत का स्वाद लिया, इन्हें सारी गीता जी का स्वाद, सारी पुराणों का स्वाद लिया, पर शिव महापुराण का स्वाद क्या होता था ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं था। पर शिव महापुराण का स्वाद जब दुनिया के लोगों को मिला तो पूरा विश्व हिल गया। सारे विश्व में बस शंकर ही शंकर नजर आ रहा है। शिव महापुराण का जो स्वाद लगा है छूट नहीं पा रहा, जो स्वाद लगा वो छूटे ना, ऐसा स्वाद। अब तो जहां जाओ वहीं पे एक ही बात निकले, कहीं कथा सीहोर वाला महाराज बच गया है, शिव पुराण चली रही है। अच्छा फूल वाले के यहाँ सामान लेने जाओ तो फूल वाला कह दे क्यों, बस सीहोर वाले ने कहीं बोल दिया, कहीं किराना वाले के यहाँ कमलगट्टा लौंग लेने चले जाओ तो वही कह दे क्यों, सीहोर वाला महाराज कहीं बोल दिया शिव पुराण में, तो लेने आई नागन मोता नहीं, ये लेने आई ना वो लेने आई, समझ जाए। कपड़ा वाले के चले जाओ तो वो पहचान जाए, पान वाले के चले जाओ तो तुरंत पहचान जाए शिव पुराण सुन रही हो। मिट्टी लेने चले जाओ तो ही कह दे सफेद लेने आई है शिव पुराण में। हाँ मतलब पहचान में आ जाए तुरंत, वो तो किसी किसी की छाप रे, तुरंत पहचान में आ जाइए की के बेरू सिंह की लुगाई, ओ तुरंत पहचान में आ जाए की तो के शंकर जी की, और की एक ही की है, शिव की है जी। जब जाए किराना की दुकान, फूल की दुकान, कपड़ा की दुकान, बेलपत्री तोड़ने जाए तो मोहल्ला वाला समझ जाए जरूर कुछ बताया होगा। शाम के थाली लेके जाए तो लोग समझ जाए पशुपति व्रत कर रही होगी, 6 दिया लाएगी, मीठा का प्रसाद लाएगी, ने 2 लड्डू तो इनंग धरेगी, ने 1 अकेली खाएगी।
तुरंत पहचान जा शिव की। क्यों डरे? बस शंकर की, शिव 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 शिव, उसके सिवाय कुछ नहीं दिखे। बस अब तो कुछ भाई नहीं, अब कुछ नहीं भाई, कुछ भाई तो केवल शिव। भगवान की अविरल भक्ति को पाने के लिए मैं पहुंचे हूं। भगवान शिव की उपासना करना, भजन करना, चित्तवृत्ति को धारण करना, जिसके लिए मेरा आगमन हुआ है, आना हुआ है। हर हर महा, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए सुचिस्मती नारी के घर में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव ने उसी समय पर सुंदर आनंद से पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम गृहपति हुआ। शंकर जी का एक नाम गृहपति भी है। क्या नाम है? गृहपति। जम के बोलो एक बार, क्या नाम है? गृहपति। शिव जी का एक नाम है गृहपति। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो, या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता हो, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि कादिक में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो, तो शास्त्र कहता है ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। श्राद्ध पक्ष की कथा चल रही है, शिव महापुराण आज विराम की ओर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की 7 भाग ले लो, मतलब बेलपत्री 7 ले लीजिए। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफ़ेद कलर का कच्चा धागा, जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा है, एक पांव नीचे की ओर जाता है। तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है, उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ हैं, 7 जो बेलपत्री के भाग हैं, 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है महाराज। लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, 7 में लाल चंदन लगाना है महाराज। उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं, तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का अनुभव, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा धागा। और एक बात और आपको कहने, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूं, वो भी आदर करे। तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपका परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्तकमल को, जिसको अपने परिवार में वापिस रहना है,
स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर, सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है सीधी सीधी, बंद कर कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना है, उस सूत को वापस निकाल लेना है। बेलपत्री के साथ में, और बेलपत्री को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्त कमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्त कमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर कर। और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा, कटी भाग को समझ लीजिए। ये शिवलिंग रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है, ये भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है, उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना। महाराज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तलाक तक बात चल भी रही हो तो तलाक समाप्त हो जाता है, प्रेम, करुणा, आसक्ति, स्नेह बढ़ जाता है। संबंध टूटने की कतार पर एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि मां अब तुझे नहीं भाना। माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है मां, अब इस संबंध को तुझे निभाना। जब कच्चा सूत माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना, इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे दी। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अब यह डोरी मैंने तुमको दे दी है, अब यह संबंध आपको निभाना है, अब ये संबंध मेरा। हे भगवान, अब ये पतंग इधर उधर ना जाए, इसको साध ले, मेरी डोरी तू पकड़ ले, मेरी ये डोर तुम पकड़ कर। भगवान से प्रार्थना करो, निवेदन करो, संबंध टूट रहा है इसको संभाल लो, घर में क्लेश मच रहा है इसको संभाल लो, परिवार टूटे ना। ये युग शिव महापुराण के 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा है, ये संबंधों को संभालने के लिए ही तो है। चंद्रदेव को श्राप लग गया था, काया का रोग हो रहा था, भगवान शंकर ने आकर काया का रोग मिटाया, चंद्र को मस्तक पर धारण करा। चंद्र कौन? शंकर भगवान का साड़ू भाई तो हुआ। सती शिव जी को भी आई है, रोहिणी आदि कादिक जितनी कन्याएं सब चंद्र को भी आई, रति कामदेव को भी आई, संबंध जोड़ा। फिर आगे चरित्र आया मल्लिकार्जुन का 12 ज्योतिर्लिंग में, तो मल्लिकार्जुन है भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं तो उनको मनाने के लिए शिव पहुंच जाते हैं, संबंध ही तो निभाया। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों का रक्त पी जाता था निचोड़ कर, भगवान काल बनकर आ गए, नाम महाकाल पड़ गया, महाकाल नाम पड़ गया। संबंध है। ओंकारेश्वर बिंद नामक पर्वत ने तप साधना करी, मेरा भगवान ओम के रूप में विराजमान हो गया, ओंकारेश्वर प्रकट। नर नारायण ने तप करी तो केदारेश्वर हो गए। कुंभकर्ण के बेटे ने जब उपद्रव मचाया, भीम ने, भगवान ने आकर संहार करा तो भीमाशंकर हो गए, भीमाशंकर। मनु शत्रुपा के कहने पर भगवान शिव काशी आकर विराजमान, काशी विश्वनाथ। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 अंगुष्ठ की आकृति के रूप में आकर विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर नाम पड़ गया। रावण को लघु शंका लगी, भगवान का शिवलिंग लेकर जा रहे थे, बीच मार्ग पर रख दिया, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा तो नागेश्वर बन गए। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा और घोषमा के बेटा सुदेहा को दिया गया, और सुदेहा ने उस बेटे का सम्मान न कर उसको तलवार से काटकर पोटली बांधकर तालाब में फेंक दिया। घोषमा का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती, शिव जी का विसर्जन करती। भगवान शंकर ने सुन लिया, बेटे से मिलने की ललकता थी, बेटा वापस दे दिया। मरा हुआ 1 हफ्ता पुराना बेटा जीवित आ गया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शंकर के अगर भक्त हो
फिर निवेदन करूंगा, घड़ी अगर गड़बड़ चल रही है, समय बेकार चल रहा है, तो काल अधिपति महाकाल का भजन करो, शंकर का स्मरण करो। घड़ी घड़ी की दुकान वाला ही सुधारता है, और घड़ी बनाई भी इसी ने है, तो सुधारेगा भी यही। दुख आया है तो मिटाएगा भी यही, कोई दूसरा नहीं आने वाला। चंचुला देवी, आपका पति बिंदु प्रेत योनि से छूट गया, और कोई कामना है आपकी? नहीं। आज मेरा पति अगर प्रेत योनि से छूटा है, चंचुला के शब्द सुनना, कितने सुंदर शब्द कहे चंचुला देवी ने। अगर आज मेरा पति प्रेत योनि से छूटा है तो ये आपकी कृपा है। आप जजमान बनकर बैठे, तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा सुनाई, मेरे पति ने प्रेत योनि में श्रवण करी, वो मुक्त हो गया। चंचुला कहती है, भोलेनाथ बस इतनी कृपा करो, जैसा मेरा पति आज प्रेत योनि से मुक्त हुआ है, ऐसा ही भोलेनाथ जो इस शिव महापुराण की कथा को जीव श्रवण करे, उसके भी 71 पीढ़ी में कोई अधोगति में मरा हो, उसकी भी मुक्ति हो जाए, उसका भी मोक्ष हो जाए। यहाँ 7 पीढ़ी की बात नहीं करी, यहाँ 31 पीढ़ी की बात नहीं करी, यहाँ 71 पीढ़ी की बात है। कितनी? 71। जहां जहां से आप आए हो, जिस जिस गाड़ी से आए हो, उस गाड़ी में बैठकर जितने रास्ते तक जाओगे, और रास्ते पर भी कोई एक्सीडेंट में मरा होगा, अधोगति में गया होगा, कोई भटक रहा होगा, तो श्राद्ध पक्ष की इस कथा को सुनकर आप जा रहे हो, आपके शरीर की तरंग से ना जाने कितने तर जाएंगे, यहां से जाते जाते को पास करना, ना जाने कितने तर जाएंगे। 24,000 श्लोक की जो आहुतियां डाली गई हैं हवन के अंदर, शिव महापुराण के 21 ब्राह्मण सुबह 7 बजे से लेकर जो आहुति डालना चालू करते हैं शाम तक, इन ब्राह्मणों के द्वारा जो आहुति दी गई है साधारण नहीं हुई। टीवी पर चक्कर में मत पड़ना कि टीवी पर हमारा नाम नहीं आया तो आहुति डली कि नहीं डली। विश्वास रखना मेरे देवाधिदेव महादेव पर, आपका नाम अगर समिति के व्हाट्सएप नंबर पर आया है तो यह विश्वास मानकर चलना कि वो आहुतियां, क्योंकि ग्रुप कुछ बन पाए नहीं बन पाए, इतनी सी देर में नाम कितने चलेंगे। यहाँ तो लाखों नाम आए हैं मरने वालों के, कोई अधोगति में मरा, कोई एक्सीडेंट में मरा, कोई पानी में मरा, कोई लाइट में मरा, कोई कोरोना महामारी में मरा, ना जाने कितनों के नाम आए। सबके नाम तो टीवी पर नहीं चल सकते, इतनी देर में बोले भी नहीं जा सकते, पर कभी मौका मिले तो जाकर देखना, ब्राह्मणों के बस पत्ते की पत्ते कागज के जो नाम है निकालकर कंप्यूटर से थप्पे की थप्पे रखे, जिन नामों के लिए आहुतियां दी गई है। नाम टीवी पर आए ना आए, पर इतना विश्वास मानना कि आपने जो नाम भेजा था वो शंकर के पास पहुंच गया, लेटर लिखा पहुंच गए, पत्र तुमने डाला, मैसेज तुमने किया, शंकर जी को भेज दिया। अब वो शंकर जी निपटे और वो निपटे, तुम्हें बीच में नहीं बोलना। और अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो ऊपर जाके पूछिया, नहीं प्रूफ चाहिए तो कि हमारा दादा परदादा तरा की नहीं तरा ने हवन हुआ कि नहीं हुआ, तो ऊपर जा और वहां जाके पूछ के नहीं क्यों भैरू सिंह तू आया कि नहीं आया, दिखे नहीं तो तुम्हारा दिख ही नहीं रहा, तो भैरू सिंह भी कहेगा चौथा दिन की आहुति में मैं ही निपटिया रे, तो चिंता मत कर जे, कोई छठा दिन, कोई 5वां दिन, कोई पहला दिन, कोई दूसरा दिन। शिव महापुराण का जिसका भी नाम इस कुबेरेश्वर धाम की बिठले सेवा समिति के व्हाट्सएप पर आया है, फोन कर कर बोला गया है, समझ लेना। हमारे यहाँ कई कई जगह पे तो फोन पे सांप का जहर उतर जाता है। कहीं उज्जैन के पास में कहीं ने सुना था कि किसी के सांप कट खाए नहीं तो इधर से फोन लगा दो, उधर फोन लगाए नहीं तो जहर उतर जाए। एक जगह ना जाना कहाँ थी वो, शाहजहाँपुर के पास में, वहाँ ऐसा था कोई दौड़ के जाके कहते साहब हमारा परिवार का लोग ने सांप काट गया, वो महाराज जी एक थप्पड़ मारे दम के, कहने गया था जो थप्पड़ दिया, थप्पड़ पड़ते से जहर उतर गया, अब मारा ही क्या उतरी गया उनके गजब। तो क्या हमारा मंत्र सिद्ध था? तो ये शिव महापुराण की कथा कह रही यहाँ का भी मंत्र सिद्ध है, बस नाम आना चाहिए, तर गया, केवल नाम आया नहीं तर गया। यहाँ तो एक पढ़िया नहीं तो उसका उतरा, यहाँ तो एक छोटी आहुति ना जाने कितना उतरा पार, कितना। सारी कथाओं में जाओ तो भागवत जी में भजन आए तो माता यूं बाल खोल के घूमी जाए, यूं। शिव पुराण में आज तक की कहीं की घूमती नहीं दिखी,
तो हमने मन में सोचा कि इस भागवत में, रामायण में, गीता में तो खूब घूमे, शंकर जी की कथा में क्यों नहीं घूमे। तब समझ में आया भूतनी है कि कहीं रही। अब यहाँ कौन सा भूत आएगा, यहाँ कौन सा प्रेत आएगा, यहाँ कौन सी हवा आएगी। यहाँ तो दरवाजे से अंदर प्रवेश करो कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर। आज सवेरे सवेरे 7:30 बजे कोई माता यहाँ वहाँ से दंडवत करती करती अंदर आ रही थी। हमने गाड़ी रोक के पूछा, भाई क्या बात है, अंदर जगह नहीं मिल रही कि सोने की? नहीं, शोभा की तो जगह थी, मैं तो उठ के आई यहाँ। तो तू ये क्या कर रही? दंडवत कर रही। क्यों कर रही? मेरा बेटा सीए में पास हो गया तो मैं के गई थी। गजब। तो यहाँ तो दरवाजा के बाहर से ही हवा भी है, तो दरवाजे के बाहर से। और कहीं की दरवाजा के बाहर, अंदर ही नहीं आए, यहाँ भीतर प्रवेश ही नहीं करे। आप में से कई लोग कल के आए हैं, कोई 7 दिन के आए हैं, यहाँ पर रुके हो। आप लोगों ने जितनी जगह मिली व्यवस्था, हमको नहीं मालूम था कि ये कथा इतनी, तुम इतना आ जाओगा रे। ईमानदारी की बात, हमने तो 4 कुंटल गेहूँ पिसवा के धरा था दादा, और पहले दिन ही 7 कुंटल चले गया। ईमानदारी की बात, वो कोटा से भी ज़्यादा कोटा फुल हो गया। गद्दा होन मंगवा के रखा था, वो गद्दा एक नहीं बचिया, सब दरी पे सो गया। कोई उनंग, कोई जेसीबी के ऊपर सोया। हमने कहा टपकी नहीं जाए दादा ये नीचे। वो जेसीबी का फावड़ा ऐसा आगे वाला, वो में एक पड़ा। तो हमने पूछा ये कहीं करी दिया? तो कि सोई दिया है। हमने कहा गजब का भेरू है रे भगवान, गजब। कहीं बोलूँ मैं तो तुम्हारा हाथ जोड़ू दादा, न जाने कहाँ से आया। जैसे वो बिल के अंदर पानी डालो तो चीटियों नहीं निकले, नहीं ऐसी तुम निकली आजा, न जाने कहाँ से आजा। ना पत्र छपे, ना निमंत्रण छपे, ना अनाउंसमेंट हो, ना फ्लेक्स लगे। जई चक्कर में तुमने रोड पे फ्लेक्स नहीं लगाया कि इधर की उधर चलिए, अच्छा। पर ना जाने कहाँ से ना फ्लेक्स, ना बैनर, ना अनाउंसमेंट, ना पत्र, ना पीला चावल, ना धोला। उसके बाद भी हमने तो सोचा था कि हलवाई भी कौन करे, तो हमारा जो भंडारी था भावसा जी, वही भोजन बना रहे थे। हमने नहीं करा कहीं का बाहर का हलवाई। पहले रुद्राक्ष उत्सव करा तो बाहर का हलवाई करा, मालूम था कि ज़्यादा आएगा। अभी कौन का मालूम था कि ज़्यादा आएगा। ने बापड़ा न्यूज धूजी लिया। तो हमने कहा क्या हो गया, पूरी कौन बेलेगा? मैंने कहा आएगी जगदम्बा आई, ढेर सारी जगदम्बा आई। जो पूरी बेलवा में पीड़ी नहीं, इतनी बेल दी कि कढ़ाई में तलवे की जगह नहीं है। तो फिर रुक जा, अब मत बेलो। बर्तन मांजने में तुम लोगों ने तो रिकॉर्ड तोड़ा दादा। क्या धोया 80 गिलास गायब कर दिए। ऐसा धोया राम, जो धोया भगवान की कृपा थी। भोलेनाथ जी ने साध लिया। 7 दिन का ये पितृ शांति हवन जो रह गया वो बाद में पछताएगा। बाबा ने कृपा कर निकाल दिया। बड़ी कृपा करी मेरे विश्वनाथ शंभू ने, ओघड़दानी ने। बस शिव का नाम लेकर चलते बने। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की यह पावन आनंद में सुंदर कुबेरेश्वर धाम से पितृ शांति, पितृ मोक्ष, कोरोना महामारी में शांत हुए जीवों की यह कथा आज विराम ले रही है। भाव भक्ति से आप सभी के पावन चरणों को नमन करता हुआ, आस्था चैनल के सभी श्रोता, फेसबुक यूट्यूब के सभी श्रोता भाई बहनों को नमन करता हूं। सबके पावन चरणों को विराम करता हूं।